हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 और पाठ का नाम है पृथ्वी एक ग्रह के रूप में। पृथ्वी एक ग्रह के रूप में इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के हमारे वायुमंडल के बारे में, स्थलमंडल का कैसे विकास हुआ, इन सब की जानकारी, पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, उल्कापिंड क्या होते हैं और हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब बिंदुओं का अध्ययन इस पाठ में अपन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पृथ्वी सौर परिवार में सूर्य से तीसरा भौगोलिक एवं भूगर्भिक रूप में एक जीवंत ग्रह है, जहां अन्य ग्रहों की अपेक्षा जीवन का संगीत सुनाई देता है। इतने विशाल ब्रह्मांड में ऐसा नहीं हो सकता है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी के अलावा अन्य और कोई ऐसा ग्रह नहीं हो जिसमें जीवन संभव हो। ऐसे और भी बहुत सारे ग्रह हैं जिनमें जीवन संभव है, वैज्ञानिक उनकी खोज कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां मनुष्य का जीवन संभव है। लेकिन वर्तमान के वैज्ञानिक साक्ष्य, वर्तमान समय में वैज्ञानिकों के जो साक्ष्य और प्रमाण पृथ्वी पर ही जीवन होने के संकेत करते हैं। वैज्ञानिक वर्तमान समय में बताते हैं केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है, कि अन्य ग्रहों पर वैज्ञानिकों की खोज जारी है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य से एक निश्चित दूरी तथा आदर्श सूर्य ताप होने के कारण संभव हो पाया है। इस प्रकार की अवस्था को गोल्डीलॉक्स पेटी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की जो अवस्था है उसको किस नाम से जानता है? गोल्डीलॉक्स पेटी के नाम से जाना जाता है। गोल्डीलॉक्स पेटी। आपसे पूछे कि गोल्डीलॉक्स पेटी किसे कहते हैं, तो आप इसके उत्तर में बताएंगे पृथ्वी पर जीवन सूर्य से एक निश्चित दूरी तथा आदर्श सूर्य ताप होने के कारण संभव हो पाया है। इस प्रकार की अवस्था को गोल्डीलॉक्स पेटी के नाम से जाना जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा कि गोल्डीलॉक्स पेटी किसे कहते हैं। जिसमें सूर्य से एक निश्चित दूरी होने पर ग्रह पर जल द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। एक निश्चित दूरी होने के कारण ही पृथ्वी के ऊपर जो जल पाया जाता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे पृथ्वी, इस अवस्था वाले ग्रहों की खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं, और कुछ ग्रह पृथ्वी जैसे वातावरण वाले प्राप्त भी हुए हैं जहां भविष्य में पृथ्वी जैसे जीवन का परिष्करण हो पाएगा। वैज्ञानिक और ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जहां पृथ्वी के जैसा जीवन संभव हो सके और मानव प्रजाति बहुग्रहणीय प्रजाति बन जाएगी। मानव जो प्रजाति है वो एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति बन जाएगी। वह दिन पृथ्वी एवं मानवता के लिए संक्रांति काल रहेगा। वह दिन भी दूर नहीं है जब वैज्ञानिक की खोज कर रहे हैं कि मनुष्य पृथ्वी के अलावा और अन्य ग्रहों पर भी रह सके। अब इस पाठ में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह के बारे में आप लोग बताएंगे। हमारे सौर मंडल के आकाशीय पिंड आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे ग्रह कहते हैं। यौगिक ग्रह की डेफिनेशन, ग्रह किसे कहते हैं तो बताएंगे आप लोग कि हमारे सौरमंडल के आकाशीय पिंड, हमारे सौरमंडल की जो आकाशीय पिंड है, हमारे सौरमंडल के आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इसके बाद अगले डेफिनेशन आप बताएंगे उपग्रह किसे कहते हैं। ये तो हो गया ग्रह, और दूसरे हैं उपग्रह। वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं। इसे उपग्रह कहते हैं। इसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह के बारे में आपको बताएंगे कि उपग्रह किसे कहते हैं, तो देखिए वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं, इसे उपग्रह कहते हैं। तो ये होगी ग्रह की डेफिनेशन और ये होगी उपग्रह की डेफिनेशन। हमारे सौरमंडल के आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे ग्रह कहते हैं। और उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं, इसे उपग्रह कहते हैं। इसके बाद में अगले डेफिनेशन आपको बताएंगे खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? बताइए आप लोग। आसमान में फैले तारे ग्रह, आसमान में फैले तारे ग्रह उपग्रह आसमान में फैले तारे ग्रह उपग्रह उनका पिंड आदि, जिसमें सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा भी शामिल है, जिसमें
सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी भी शामिल है। पृथ्वी भी शामिल है, ये सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि आसमान में मिले तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड आदि, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी भी शामिल है, ये सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। और इसके बाद में आप लोग उल्काओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उल्का पिंड, ये उल्का पिंड क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे आप लोग उल्काएं। उल्काएं क्या होती है या उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो उल्काओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि रात को स्तब्ध आकाश में, रात को स्तब्ध या रात को एकदम शांत आकाश में, रात को स्तब्ध आकाश में रात को स्तब्ध आकाश में, रात को स्तब्ध आकाश में प्रकाश की एक क्षीण मतलब कमजोर, प्रकाश की एक क्षीण रेखा सी दिखाई देती है। दिखाई देती है, रेखा से दिखाई देती है। ये रेखा कुछ ही क्षणों में विलीन हो जाती है। ये रेखा कुछ ही क्षणों में विलीन हो जाती है। क्षणों में विलीन हो जाती है। इसे तारों का टूटना या उल्काएं कहते हैं। इसे तारों का टूटना या उल्काएं कहते हैं। उल्काएं कहते हैं। तो आपसे पूछे कि उल्काएं क्या होती है, उल्कापिंड क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए कि रात को स्तब्ध, रात को एकदम शांत
रात को स्तब्ध आकाश में प्रकाश की एक क्षीण रेखा सी दिखाई देती है। रात को स्तब्ध आकाश में प्रकाश की एक क्षीण सी रेखा दिखाई देती है। ये रेखा कुछ ही क्षणों में विलीन हो जाती है। इसे तारों का टूटना या उल्काएं कहते हैं। अपन रात को आसमान में देखते हैं कि अपने को प्रकाश की एक क्षीण रेखा एक तरफ से एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, और वो रेखा कुछ ही क्षणों में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, अपने को दिखाई देना बंद हो जाती है। तो इसे तारों का टूटना या उल्काएं के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद में है अगली जो डेफिनेशन है वो है सौर परिवार। सौर परिवार किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे सूर्य के परिवार को सौर परिवार कहा जाता है। सूर्य के परिवार को सौर परिवार कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, तो आप बताएंगे 29 दिन का समय, 29 दिन का समय लगता है। 29 दिन का समय लगता है। उसके बाद में है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लगता है, तो आप बताएंगे 27 दिन का समय लगता है। 27 दिन का समय 27 दिन का समय लगता है। सूर्य पृथ्वी से 14 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य पृथ्वी से 14 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 14 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। और इसके बाद में अगला टॉपिक अपन देखेंगे सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सौर मंडल के ग्रह सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं वो निम्नलिखित है। तो एक के बारे में देखिए आप। सबसे पहला है बुध। बुध ग्रह जिसको मरकरी कहा जाता है। दूसरा है शुक्र। दूसरा है शुक्र ग्रह जिसको वीनस। तीसरा है पृथ्वी जिसको अर्थ कहा जाता है, अर्थ। और चौथा है मंगल जिसको मार्स कहा जाता है। पांचवा है बृहस्पति जिसको जुपिटर कहा जाता है। जिसको जुपिटर कहा जाता है। अगला है शनि। शनि को सेटनी कहा जाता है। सेटनी शनि को सेटनी कहा जाता है। फिर अरुण।
अरुण को यूरेनस कहा जाता है। और फिर वरुण, आठवां है वरुण, और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है, नेपच्यून। ये तरह से 8 ग्रह हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं। बुध ग्रह को मरकरी, बुध ग्रह को मरकरी, शुक्र ग्रह को वीनस, और पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, और अरुण को यूरेनस, और वरुण को नेपच्यून। ये इनके दूसरे और नाम है, ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद में एक ग्रह और है, ये 8 ग्रह तो ऐसे तो वैज्ञानिकों से मान्यता प्राप्त है। इसके बाद में एक और यम ग्रह, जिसको वैज्ञानिकों से मान्यता प्राप्त नहीं है, वैज्ञानिक उसके बारे में भी रिसर्च कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इन सब ग्रहों के बारे में आप लोगों को अध्ययन करना है। इनमें सबसे पहला है बुध ग्रह। तो आप लोग बुध ग्रह के बारे में बताएंगे कि यह सूर्य के निकट का ग्रह है। बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसे आकाश में सूर्य अस्त के तुरंत बाद, इस ग्रह को आकाश में सूर्य अस्त के तुरंत बाद या सूर्य उदय से पहले इसको देखा जा सकता है, और इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध ग्रह के बारे में आप ये जानकारी बताएंगे कि आपसे बुध ग्रह के बारे में पूछे कि इनका वर्णन कीजिए। तो जितनी जानकारी आप लोगों के सिलेबस में है उतनी आप लोग बताएंगे। तो बुध ग्रह के बारे में आप लोग बताएंगे कि ये सूर्य के निकट का ग्रह है, और इसे आकाश में सूर्य के अस्त होने के तुरंत बाद या सूर्य उदय से पहले इसको देखा जा सकता है, और इस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद में है फिर शुक्र ग्रह, इसको वीनस कहते हैं, शुक्र ग्रह को वीनस कहते हैं। इसके बारे में आप लोग बताएंगे, ये सबसे चमकीला ग्रह है। जो वीनस है या शुक्र ग्रह है, ये सबसे चमकीला ग्रह है। इस ग्रह का आकार लगभग, इस ग्रह का जो आकार है लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है। इस ग्रह का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, और इस ग्रह का भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये इसके बारे में जानकारी बताएंगे। इसके बाद में आप लोग अगला ग्रह है पृथ्वी, जिसको अर्थ कहते हैं। ये सूर्य के परिवार का तीसरा ग्रह है। ये सूर्य का जो परिवार है उसका तीसरे नंबर का ग्रह है, जिस पर जीवन संभव है, जिस पर मनुष्य रह रहा है उस मनुष्य का जीवन संभव है। पृथ्वी नारंगी की आकृति की है, पृथ्वी नारंगी की आकृति है। पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसमें मनुष्य का जीवन पाया जाता है, और यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, जिससे पर्यावरण से मनुष्य समायोजन करके अपना जीवन यापन कर रहा है। उसके बाद में फिर मंगल ग्रह, जिसको मार्स कहते हैं। उसके बारे में आप लोग बताएंगे कि मंगल ग्रह लाल रंग का व चमकीला दिखाई देता है। मंगल ग्रह लाल रंग का व चमकीला दिखाई देता है। मंगल ग्रह के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। मंगल ग्रह के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक दिन और रात प्रयास कर रहे हैं। फिर बृहस्पति ग्रह, जिसको जुपिटर कहते हैं, बृहस्पति ग्रह जिसको जुपिटर कहते हैं। इसके बारे में बताएंगे कि सूर्य के 8 ग्रहों में से, सूर्य के जो 8 ग्रह हैं उनमें से इस ग्रह का आकार सबसे बड़ा है। जो बृहस्पति ग्रह है, इस ग्रह का आकार सबसे बड़ा है। इस ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 318 पृथ्वियां समा सकती है। इस ग्रह का आकार इतना बड़ा है, बृहस्पति ग्रह का आकार, कि इसमें 318 पृथ्वियां समा सकती है। 318 पृथ्वी इस ग्रह में समा सकती है। फिर है शनि, जिसको सैटर्न कहते हैं। जो अगला है शनि ग्रह, जिसको सैटर्न कहते हैं। इसके बारे में बताएंगे कि यह 8 ग्रहों में से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 8 ग्रहों में से दूसरा नंबर इसका आता है। पहला है बृहस्पति का और दूसरा आता है शनि का। तो ये 8 ग्रहों में से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 95 पृथ्वियां आ सकती है, समा सकती है। इसमें 95 पृथ्वियां समा सकती है। फिर है अरुण, जिसको यूरेनस कहते हैं। अरुण, जिसको यूरेनस कहते हैं। इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि इस ग्रह की खोज सर विलियम ने की। इस ग्रह की खोज सर विलियम
इस ग्रह को सर विलियम ने की थी। दूरबीन से देखने पर इस ग्रह का रंग हरा दिखाई देता है, और दूरबीन से देखने पर इस ग्रह का जो रंग है वो हरा दिखाई देता है। और इसके बाद में लास्ट वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं, नेपच्यून, इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि इस ग्रह की खोज एडमंड व लेविलियर ने की थी। एडमंड व लेविलियर ने की थी इस ग्रह की खोज एडमंड व लेविलियर, एडमंड व लेविलियर ने इस ग्रह की खोज की थी। और ये हरे रंग का ठंडा ग्रह है, ये हरे रंग का ठंडा ग्रह है। तो ये तो हो गए सौर मंडल के 8 ग्रह हैं। इसके बाद में अगला 1 नंबर का और ग्रह है, जिसको वैज्ञानिकों से भी आपको ये 8 ग्रह पढ़ने हैं, लेकिन यम ग्रह है उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी बता देते हैं कि उसको वैज्ञानिकों से भी मान्यता प्राप्त है। तो यम ग्रह है, उसके बारे में आप लोग और सुन लीजिए आप लोग कि वैज्ञानिकों की जानकारी के अनुसार सूर्य मंडल का सबसे अधिकतम दूर ग्रह यम है। सौर मंडल का सबसे अधिकतम या दूर ग्रह जो है वो यम है। इसकी खोज 1930 में की गई थी। ये सबसे ठंडा ग्रह है और इसका सूर्य के चक्कर लगाने में इसको 249 वर्ष लगते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने में इस ग्रह को 249 वर्ष लगते हैं। तो ये होगी सारे ग्रहों के बारे में जानकारी। अगला टॉपिक है सप्तऋषि मंडल, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। सप्तऋषि मंडल क्या होता है और अनंत क्या होता है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, नक्षत्र मंडल क्या होता है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाह्य ग्रह क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी हम अगली क्लास में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।